सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 21वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में तृतीय अध्याय द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। उसमें 28 सूत्र तक हो गए थे। आज 29वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा है, जीवात्मा जब मुक्ति को प्राप्त करता है तो मुक्ति में परमात्मा से अलग रहता है या परमात्मा के अंदर विलीन हो जाता है। तो सिद्धांत क्या है? जीवात्मा अलग ही रहता है, मुक्ति में ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। ये कथन होने पर भी जीव का अलग अस्तित्व है। जैसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। नदी का पानी समुद्र में मिल गया, अब नदी का अलग ज्ञान नहीं होता है, लेकिन नदी में जो जल था उसका अस्तित्व तो अलग रहता ही है ना। अस्तित्व गायब हो गया ऐसे तो है नहीं, उसका अस्तित्व रहता है। वो समुद्र में मिल गया, अलग अलग भेद नहीं हो पाता है। ऐसे ही ब्रह्म चेतन स्वरूप है, ये भी चेतन स्वरूप है। और जब मुक्ति को प्राप्त करता है निष्कलंक हो जाता है, कोई कलंक दोष आदि होते नहीं जीवात्मा में, मतलब पूर्ण शुद्ध स्वरूप में रहता है। और ईश्वर भी शुद्ध स्वरूप है, ये भी शुद्ध स्वरूप है। तो दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, अस्तित्व दोनों का अलग अलग ही रहता है। उसी प्रसंग में 29वें सूत्र में बता रहे, सूत्र बोलिए पूर्ववत वा। पूर्ववत का अर्थ पहले के समान। पहले मतलब अभी जो 25वां सूत्र हमने पढ़कर आए हैं, उस 25वें सूत्र में जैसे बताया था उसके समान में मान सकते हैं। अभी 27 में बताया था अहि कुंडलवत मानो, अथवा 28 में बताया था प्रकाश और प्रकाश का आश्रय जैसे परस्पर अभेद होते हैं ऐसे मानो, अथवा कहते पूर्ववत जैसे हमने बताया था पूर्व के समान ही मानो। पूर्ववत क्या है उसको पढ़ते हैं भाष्य में, तिष्ठतु खलु पूर्ववत वा, पूर्व के समान ही ठहरे। भाष्य देखिए, पूर्ववत वा पूर्ववत पूर्वम यद उक्तम, पहले जो कहा है प्रकाश आदिवच्च अवैशेष्यम, प्रकाश आदि के समान अवैशेष्यम, अवैशेष्यम अभिन्नत्वम, प्रकाश आदि के समान अभिन्नत्व का जो कथन किया था। प्रकाश में प्रकाश मिल जाए तो दोनों प्रकाश अलग अलग बोध नहीं होता है। और चावल का ढेर रखा है, उसी प्रकार के चावल लाकर डाल देंगे तो दोनों चावल का भेद आप नहीं कर सकते। सजातीय पदार्थ परस्पर मिल जाए तो दोनों को पृथक पृथक जानना नहीं हो पाता है। रहते अलग अलग है, उसका अलग अस्तित्व है, इसका अलग अस्तित्व है, लेकिन हमको भेद का बोध नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं अवैशेष्यम अभेदत्वम, उसका अभेदपन हो जाता है। ब्रह्म से ये पृथक अनुभव नहीं हो पाता है। आगे भाष्य लिखिए, प्रकाश्य प्रकाशवत व्याप्य व्यापकवत वा मोक्षे जीवात्मा परमात्मनो अवैशेष्यम अर्थात विशेषत्व भिन्नत्व सदपि समानत्वम भवति। प्रकाश्य प्रकाशवत, एक होता है प्रकाश और दूसरा होता है प्रकाश्य, जिसको प्रकाश प्रकाशित करता है वह प्रकाश्य।
जैसे ये लाइट हो जाएगा प्रकाश, और लाइट के द्वारा हम पुस्तक को पढ़ते तो पुस्तक हो जाएगा प्रकाश्य। तो प्रकाश्य और प्रकाश, अब पुस्तक को आप जब देखते हैं पुस्तक भी दिखता है और पुस्तक के साथ साथ प्रकाश का भी ज्ञान होता है। पुस्तक अलग प्रकाश अलग ऐसे बोध नहीं होता है, दोनों को एक साथ ही हम देखते हैं। प्रकाश्य वस्तु और प्रकाश अलग अलग ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए जैसे प्रकाश और प्रकाश्य, पुस्तक और ये रोशनी अलग अलग हम अनुभव नहीं करते, एक ही मानते हैं। व्याप्य व्यापक बंधवा, व्याप्य पदार्थ में व्यापक पदार्थ अलग बोध नहीं होता है, एक ही प्रतीत होता है। वैसे ही मोक्ष में जीवात्मा और परमात्मा का अवैशेष्यम अर्थात विशेषत्व भिन्नत्व सदापि समानत्व भवति। अवैशेष्यम का अर्थ होता है समानत्व, समानता होती है। अभिन्नत्व होता है, भिन्नत्व उसमें नहीं रहता है। ऐसे प्रतीति होती है कि दोनों मानो एक हो गए। यश्च तादात्म्य संबंध जीवात्मा परमात्मनो वक्तुम शक्यते। जीवात्मा और परमात्मा का तादात्म्य संबंध उसको कह सकते हैं। तादात्म्य संबंध क्या है प्रणाम जी? तादात्म्य संबंध, तादात्म्य शब्द का अर्थ बताओ। जातवेद जी, तादात्म्य शब्द का क्या अर्थ है? तादात्म्य समान। क्या है तादात्म्य? क्या है बताओ। हाँ, जैसा उसका स्वरूप है वैसे स्वरूप हो जाना। इसका बढ़िया उदाहरण कौन सा है? सबसे बढ़िया उदाहरण लोहा और अग्नि। तो लोहा जो है अग्नि के स्वरूप में परिणत हो जाता है, ये तादात्म्य। ऐसे ही जब असंप्रज्ञात समाधि में और मुक्ति में जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। परमात्मा आनंद रूप है तो ये भी आनंद रूप हो जाता है। अभी बताए और भी पढ़ेंगे। अपना आनंद नहीं होता जीवात्मा का, लेकिन वो बिल्कुल आनंद रूप हो जाता है। तो परमात्मा के आनंद में आनंद रूप बन जाता है। तादात्म्य के लिए परिमाण गुण की आवश्यकता नहीं है। कल्पना करो अग्नि जैसे ये भवन जितना बड़ा इतने जगह अग्नि फैला हुआ है। अब लोहे को हम डालते हैं तो लोहा अग्नि में बन जाता है, लेकिन लोहा इतना फैलता थोड़ी है। उसका परिमाण जितना है वो उतना रहता है। सर्वव्यापक तो उसका परिमाण है, उसका विशेष धर्म मतलब जैसे आनंद एक गुण है, न्याय एक गुण है, दयालु गुण है, ऐसा गुण नहीं है। सर्वव्यापक तो परिमाण गुण है। वैश्विक में वो भी एक गुण है परिमाण, लेकिन परिमाण घटेगा बढ़ेगा। तादात्म्य के लिए परिमाण की आवश्यकता नहीं रहती। आगे देखिए, तादात्म्य संबंध को याद रखो। इसी के आधार पर ही उपनिषद की पंक्तियों का अर्थ संगत होता है। और कहते हैं यतो ही अवैशेष्यम नाम अविशेषस्य भाव च विशेषात भिन्नो विशेष सदृशश्च भवति। क्योंकि अवैशेष्यम ये नाम किसका है? कहते हैं अविशेष का जो भाव है उसको अविशेष्यम कह देंगे। मनुष्य का भाव मनुष्यत्व, अविशेष का भाव अविशेष्यम। तो भाव अर्थ में प्रत्यय हो गया। सच विशेषात भिन्न विशेष सदृशश्च भवति। वो विशेष से भिन्न भी होगा और उसके सदृश भी होगा। अवैशेष्य, इसमें व्याकरण की बात समझा रहे कि नए तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष होने से तद भिन्न तत्सदृश होता है। कह भी रहे आगे देखो, उक्तम ही शब्द शास्त्रीय महावास्य, शब्द को व्याख्या करने वाला जो शास्त्रीय महावास्य है
उसमें बात बताई, नय इव युक्तम अन्य सदृश अधिकरणे तथा ही अर्थगति अब्राह्मणम आनय इति उक्ते ब्राह्मण सदृश पुरुष आनीयते न लोष्ठम आनीय कृति भवति। पंक्ति याद करने योग्य है, मैं व्याकरण वालों को वही कह रहा हूँ, व्याकरण वालों के लिए तो याद करने योग्य है। सारे परिभाषा याद कर ले तो अच्छा है, नहीं तो मुख्य मुख्य परिभाषा तो याद रखनी चाहिए। नय इव युक्तम अन्य सदृश अधिकरणे, नय जो है इव युक्त, नय करते समय इव का अर्थ आता है। इव का अर्थ जैसे, तो नय में जब कभी किसी का निषेध कर रहे हैं उसके साथ साथ इव अर्थ भी वह प्रकट होता है। बोलो मैं नए को थोड़ा हटा कर रहा हूँ, नए को छोड़कर जब इव का अर्थ लेंगे, नहीं जब हम नए तत्पुरुष करते हैं हम ब्राह्मणम आने कहेंगे तो उसमें क्या अन्य भी होना चाहिए और सदृश भी होना चाहिए। तो नए का अर्थ नए अलग है, इव अलग है, नहीं नए तत्पुरुष में इव को देख रहे हैं ना, कैसे नहीं, जब अब्राह्मणम कहेंगे अब्राह्मण इव नहीं लेंगे, नहीं वो अर्थ तो ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन नए में भी तो ये देखा जाता है। अब पंक्ति देखो ना, न इव युक्तम अन्य सदृश अधिकरणे तथा ही अर्थगति, ये ठीक हो गया। अब जब नए का युक्त कर दिया अब्राह्मणम आने, तो यहाँ इव अर्थ नहीं देखते इब्रा प्रसज्य प्रतिषेध और परिदास प्रतिषेध पर नहीं पता, उसकी चर्चा नहीं उसमें। प्रसज्य प्रतिषेध में केवल नए अर्थ होता है और परिदास प्रतिषेध में तद्भिन्न तत्सदृश लेते हैं। एक में निषेध तो होता है, ये निषेध होते हुए पूरे का निषेध करता है। अब्राह्मणम आने कहेंगे तो इस वाक्य को दो अर्थ कर सकते हैं, एक प्रसज्य प्रतिषेध एक परिदास प्रतिषेध। प्रसज्य प्रतिषेध जब करते हैं ब्राह्मण को नहीं लाना, ये अर्थ आएगा, और किसी को लाना ये नहीं कह रहा। ब्राह्मण को बुलाने का कार्यक्रम होता है तो वो कहते हैं इस बार ब्राह्मण को नहीं बुलाना है, और किसी को बुलाना वहां अभिप्राय नहीं है। लेकिन जब परिदास प्रतिषेध होता है ब्राह्मण को छोड़कर और किसी को बुलाओ, ये अर्थ आएगा। ब्राह्मण को छोड़ देना, ब्राह्मण को नहीं लाना, अन्य किसी को लाना, तो ये अर्थ तो तभी आएगा ना। हाँ यही तो कह रहे हम ब्राह्मणम आने, ब्रह्ममुनि का इसी प्रसंग में लेगा ना, अविशेष्य कहने से विशेष को छोड़कर विशेष सदृश को लेना पड़ेगा। और ये परिदास प्रतिषेध इसी अर्थ में ही लेते जहां इव अर्थ आता है। पंक्ति देखो, न इव युक्तम अन्य सदृश अधिकरणे तथा ही अर्थगति अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मण को लाओ इति उक्ते ब्राह्मण सदृश पुरुष आनीयते, ब्राह्मण के सदृश अर्थ को लाया जाता है। वाक्य क्या बताया, अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मण को लाओ। अब इतने कहने से ब्राह्मण को नहीं लाया जाएगा, लेकिन अब ढेले को ले आओगे, पेन को ले आओगे, ये अब्राह्मण है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये बात बता रहे, न लोष्ठम आनय कृति भवती, ढेले को लाकर ये नहीं कहता कि देखो ये अब्राह्मण है, ये भी अब्राह्मण है या नहीं है, लेकिन ये तत्सदृश नहीं है। ब्राह्मण तो ये भी नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण के सदृश भी नहीं है। ब्राह्मण के सदृश कौन है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो तभी माना जाता है। तो ब्राह्मण को अब्राह्मण को लाओ, जब ऐसे कहा जाएगा, कोई ढेले ले आकर कह देगा ये अब्राह्मण है,
कोई लाठी ले आएगा, कहेगा यह ब्राह्मण है, तो काम नहीं चलता है। वह ब्राह्मण से भिन्न होना चाहिए और ब्राह्मण के सदृश होना चाहिए। उसी बात को यह कह रहे। अब्राह्मण माने युक्ते, अब्राह्मण को बुलाओ, ऐसे कहने पर ब्राह्मण सदृश पुरुषम आनीयते, ब्राह्मण के सदृश पुरुष को लाया जाता है। न लुष्ठमानीय कृति भवती, ढेले को लाकर देखो अब्राह्मण को ले आया, कृतकृत्य हो गया, ऐसे कोई नहीं कहता है। इव वाक्य में भी ऐसे ही अर्थ लेना है। जहाँ इव आता है ब्राह्मण के सदृश व्यक्ति को लाओ, तब वो भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही आएंगे, ढेले को नहीं ला सकते। लेकिन नए तत्पुरुष में अपने आप में यह अर्थ है। नए तत्पुरुष में 2% माना जाता है। ये पहली बार सुन रहे हो आप, प्रसज्य प्रतिशत। तो प्रसज्य प्रतिशत में बिल्कुल निषेध होता है और परिदास प्रतिशत में तब भिन्न तत्सदृश को ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, तस्माद अविशेष भेद अभेद व्यवहार तस्य भाव वैशेष्यम, इसलिए अविशेष का अर्थ हो गया भेद अभेद व्यवहार। अविशेष का अर्थ हो गया, विशेष का अर्थ तो क्या होता है भिन्न भेद, तो अविशेष का अर्थ हो जाएगा भिन्न न होकर भिन्न से सदृश लेना पड़ेगा। भिन्न से सदृश क्या है, जो कुछ भिन्न है और कुछ अभिन्न है, तो भेद अभेद व्यवहार तस्य भाव अवैशेष्यम। समझ में आया चंद्रदेव जी? तो अवैशेष्य में भी नए तत्पुरुष है, तो नए तत्पुरुष होने से विशेष नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेष के सदृश होना चाहिए। विशेष के सदृश क्या होगा, जो भेद भी हो अभेद भी हो वही सदृश है। तो भेद अभेद को यहाँ लेना चाहते हैं। तत्व पूर्वम एवं उदाहृतम, वो पहले उदाहरण नहीं लिया। प्रकाशस्य प्रकाश्येन व्यापकस्य व्याप्येन सह भेद अभेदौ भवतः, तो प्रकाश का प्रकाश्य के साथ, व्यापक का व्याप्य के साथ भेद भी होता है अभेद भी होता है। पुस्तक बिल्कुल अंधेरे में है, प्रकाश नहीं है, तो हम उस समय जानते हैं पुस्तक अलग है प्रकाश अलग है, और वही प्रकाश जब पुस्तक के ऊपर पड़ता है तो पुस्तक के साथ साथ प्रकाश का भी ज्ञान होता है, अभेद रूप में देखते हैं, तो ऐसे भेद अभेद हो जाता है। तद्वत् अत्रापि मोक्षे भेदा भेदो भवता, मोक्ष में भी भेद और अभेद होता है। अमोक्षे संसारे तो भेद एवं, और जो मोक्ष से हटकर बंधन अवस्था में है तब तो भेद ही रहता है। जब बंधन अवस्था में जीवात्मा है तब तो ब्रह्म से बिल्कुल पृथक ही है। क्यों? क्योंकि इसमें अविवेक है, अविद्या है, ब्रह्म में अविद्या नहीं है, तो पूरा भेद है। और जब मुक्ति में चला जाता है भेद अभेद ऐसे माना जाता है। स एष सिद्धांत अंतिम स वेदांत शास्त्र प्रणेतु आचार्यस्य व्यासस्य स्वकीय वास्तविको वैदिकश्च इति गम्यते। ये जो सिद्धांत है ये वैदिक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? कि बंधन में जीवात्मा परमात्मा से पूर्ण रूप से भेद है, और मुक्त में, मुक्त स्थिति में भेद भी है अभेद भी है। ये वेदांत आचार्य व्यास जी का वास्तविक सिद्धांत है, मान्यता है, और ये मान्यता वैदिक है, वेदानुकूल है। अस्य पुष्टये, इसकी पुष्टि के लिए प्रतिषेधाच्च अगला सूत्र आ रहा है। यदि उत्तर सूत्र से प्रणयनम अपि इति, तो अगला सूत्र भी इसके लिए बनाया गया। शंकर भाष्य अपि व्यास सिद्धांत ऐसा एवं व्यक्तिकृत, और शंकर भाष्य में भी व्यास जी का ये सिद्धांत वहाँ व्यक्तिकृत है। व्यक्तिकृत मतलब प्रकट किया गया है। उन्होंने भी ऐसे ही प्रकट किया कि व्यास जी का यही मत है। प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम इति एष एव सिद्धांत, ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। शंकराचार्य जी ऐसे मानते हैं। अद्वैत मतवाद में उन्होंने वेदांत की व्याख्या की है। वेदांत की व्याख्या करते हुए भी उन्होंने यही लिखा
कि मुक्ति में भेद अभेद का कथन होता है और बंधन अवस्था में पूर्ण रूप से जीव भेद रहता है। बंधन में तो वो भी मानते हैं जीव का अस्तित्व अलग है, लेकिन मुक्ति में अथवा प्रलय काल में वो सब एक हो जाता है, ऐसे उनका सिद्धांत है। तो शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है उसको कहते हैं शुद्ध अद्वैत, केवल ब्रह्म को ही ऐसे मानते हैं। और रामानुजाचार्य जी उनके बाद हुए, शंकराचार्य जी के बाद रामानुजाचार्य, उन्होंने भी वेदांत की व्याख्या की है, गीता का भी भाष्य किया है। तो उनका जो मत है विशिष्ट अद्वैत है रामानुजाचार्य। कल शायद मैंने माधवाचार्य कह दिया था, तो रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट अद्वैत है। वो मानते हैं जैसे आत्मा और शरीर हम एक साथ रहते हैं, ऐसे ही ब्रह्म और जीव और प्रकृति दोनों ब्रह्म के शरीर के समान एकदम उससे अभिन्न है। ये उनसे युक्त होते हुए अभिन्न है। जीव और प्रकृति ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म से अलग नहीं है। अलग ना होते हुए ब्रह्म उसी का नाम है जो इनसे युक्त है। तो इस रूप में वो विशिष्ट अद्वैत मानते हैं। इन विशेषणों से युक्त होकर जो ब्रह्म को मानते हैं उनको कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। और माध्वाचार्य जी का जो बात है वो द्वैत अद्वैत, वो जीव का अस्तित्व को अलग मानते हैं, प्रकृति को नहीं मानते, क्योंकि जीव के अस्तित्व को वो अलग मानते हैं माध्वाचार्य। उन्होंने भी व्याख्या की, लेकिन बहुत संक्षिप्त व्याख्या की है वेदांत की। और उसके बाद वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो है वो भी अद्वैतवाद है, लेकिन वो विष्णु को पौराणिक में जो विष्णु मानते हैं उसी को ही ब्रह्म मानते हैं। और विष्णु से ही फिर आगे ब्रह्मा, फिर महेश, ये सब होकर जगत बनता है। इस रूप में वो व्याख्या करते हैं वल्लभ संप्रदाय। तो वो भी एक विष्णु बाद में ये सब बनाने लग गए, इसलिए वो भी अद्वैत मान लेते हैं। और ये जो भेद अभेद है, ये निम्बक आचार्य ये इसको मानते हैं। निम्बक आचार्य वो भी एक आचार्य हुए हैं, उनका थोड़ा अलग रहता है। वो वल्लभाचार्य लोग जो है वो कृष्ण को भी ब्रह्म का ही अवतार मानते हैं, ब्रह्म भी मानते हैं और अवतार भी मानते हैं। बाकी सब जीवात्माओं को वो मानते हैं गोपी है, ऐसे ऐसी उनकी मान्यता है। तो एक ब्रह्म का ही अंश है, ऐसे सब मानते हैं। सारी गोपियों को कृष्ण का अंश मानते हैं। और ये सृष्टि अवस्था में ये लीला करते हैं, फिर जब प्रलय हो जाता है सब जाकर भगवान में लीन हो जाते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ऐसे ये अलग अलग संप्रदाय है, इन्हीं सूत्रों के आधार पर वो अलग अलग व्याख्या करते हैं। चलो 30वां सूत्र बोलिए। प्रतिषेधाच्च, प्रतिषेध होने से भी जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। ये जो अभेद कथन है, मुख्य रूप में यदि अभेद कथन मानेंगे उसका शास्त्र में निषेध किया है। तो शास्त्र में निषेध होने से सिद्ध होता है कि जीव अलग ही रहता है, ब्रह्म अलग ही रहता है, अभेद नहीं है। अभेद जैसे मान सकते हैं, नहीं ना, अभेद नहीं कह सकते, भेदाभेद कह सकते हैं, अथवा अभेद जैसे कहे तो भी ठीक है। भाष्य देखिए। मुख्य अभेदवादस्य विशिष्ट अभेदवादस्य च मोक्ष विषय प्रतिषेधात् प्रतिषेध प्रतिपादनात् च स एव प्रकाश्य प्रकाशौ इव व्याप्य व्यापकौ इव जीवात्मा परमात्मनोः भेद अभेद सिद्धांत मोक्ष विषय मंतव्य आदरणीयश्च। जो मुख्य अभेदवाद है अर्थात विशिष्ट अभेदवाद, जीवात्मा परमात्मा से अभेद होता है, बिल्कुल उसमें घुल मिल जाता है, जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसे जो मानते हैं उसका निषेध है। मोक्ष के विषय में इसका प्रतिषेध है।
प्रतिषेध का प्रतिपादन शास्त्र में स एव प्रकाश्य प्रकाशो इव व्याप्य व्यापको इव जीवात्मा परमात्मनो अभेद भेद अभेद सिद्धांत। तो क्योंकि इसका प्रतिषेध किया गया, जीवात्मा समाप्त हो जाता है, जीवात्मा ब्रह्म बन जाता है, ऐसे नहीं है। यदि ऐसे कोई कहे तो वो ठीक नहीं है, उसका प्रतिषेध शास्त्र में है। प्रकाश्य प्रकाशक के समान हो सकता है, व्याप्य व्यापक के रूप में मान सकते हैं, भेद अभेद मानेंगे तब तो ठीक है। प्रतिषिध्यते खलु श्रुतौ मुख्य अभेद विशिष्ट अभेदौ। तो इसका प्रतिषेध किया है शास्त्र में। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है। कार्य नहीं मतलब क्या अर्थ है? जातवेद जी, ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है, क्या समझ में आता है? प्रदीप जी, ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है मतलब नहीं, ब्रह्म का कार्य, कार्य किसको कहते हैं? मैं दर्शन पढ़ते इतना याद रखो विद्याव्रत जी, कार्य किसको कहते हैं? नहीं, जो उत्पन्न होता है वो कार्य है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है तो मतलब दर्शन पढ़ते थोड़ा बुद्धि सूक्ष्म करो। सुनने नहीं राजेश जी, नहीं, ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है मतलब आप जैसे बोलते तो किसका समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? कार्य नहीं मतलब कारण नहीं। अपनी मस्ती में घूमे। बचे हुए आप बोलो। ब्रह्म से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे आप आटे से रोटी को बनाते हैं, कार्य क्या है, कारण क्या है? हैं? हाँ, इतना याद करो। अब जो भूल जाएगा उसको भोजन बंद कर देंगे। भोजन याद करते हो तो दर्शन की बात याद करो। जो उत्पन्न होता है वो कार्य है और जिससे उत्पन्न होता है वो कारण है। इतनी तो बात है, तो कई बार बता दिया ना ये तो ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है मतलब ब्रह्म से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। ब्रह्म किसी का उपादान कारण नहीं बनता है। ब्रह्म को लेकर कुछ बना दे ऐसे नहीं होगा। ब्रह्म से कुछ बनता नहीं। निमित्त कारण तो होता है लेकिन ब्रह्म से कोई भौतिक पदार्थ जैसे उत्पन्न होते हैं ऐसे कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। कारणम च विद्यते। कारण क्या होता है चंद्रदेव जी? कारण, कारण नहीं करण। करण लिखा है देखो, साधन। परमात्मा से कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, परमात्मा से कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है। वो प्रोडक्शन करता है लेकिन परमात्मा जो तत्व है उस तत्व से कुछ निर्माण नहीं होता और कारण भी नहीं है, उसका कोई साधन नहीं है। काम करने के लिए कोई साधन वो प्रयोग नहीं करता है। कार्य प्रतिषेधात् मुख्य अभेदवाद प्रतिषिध्यते। यदि जीव को मानेंगे कि परमात्मा से जीव की उत्पत्ति है
तो परमात्मा हो जाएगा उपादान कारण और जीव हो जाएगा उसका कार्य। तो कार्य का तो प्रतिषेध करते हैं, तो कार्य प्रतिषेधात मुख्य अभेदवाद प्रतिषिध्यते और करण प्रतिषेधात साधन प्रतिषेधात विशिष्ट अभेदवाद प्रतिषिद्धो भवति। उसका कोई करण नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए विशिष्ट अभेदवाद भी प्रतिषिद्ध है। विशिष्ट अभेदवाद मतलब उस विशेषता से युक्त है ब्रह्म। ब्रह्म जीव और प्रकृति से युक्त है, ऐसे मानेंगे तो जीव और प्रकृति उसके करण बन जाएंगे। तो ब्रह्म का तो कोई करण नहीं होता है, उसका कोई साधन नहीं होता है। जैसे हमारे हाथ पैर आंख नाक साधन है, ऐसे ब्रह्म का साधन जीव और प्रकृति नहीं है। तो इसके द्वारा विशिष्ट अभेदवाद का कथन निषेध हो गया। अथ भेदेन मोक्षे जीवात्मनः वर्तमानत्वं स्पष्टं श्रूयते। और मोक्ष में जीवात्मा का भेद स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। रसो वै सः रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। रसो वै सः, वो रस स्वरूप है, सः कः ब्रह्म परमात्मा, वो ब्रह्म परमात्मा रस स्वरूप है। और रस ही एव अयम लब्ध्वा, अयम का कह आत्मा जीवात्मा, जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया वो जीवात्मा उसके रस को प्राप्त करके ही आनंदी भवति, वो आनंदी ये भी हो जाता है। जीवात्मा का अपना आनंद नहीं होता, मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी जीवात्मा आनंदी ईश्वर के आनंद में ही होता है, अपना आनंद नहीं होता। न्याय दर्शन में प्रश्न उठाया कि जब मुक्ति को प्राप्त करता है जीवात्मा का अपना सुख गुण प्रकट हो जाता है क्या? तो कहा नहीं, जीवात्मा का अपना सुख गुण नहीं है। मुक्ति में दुख से रहित हो जाता है, ब्रह्म का ही आनंद मिलता है, अपना आनंद नहीं होता। अर्थात तत्र मोक्षे च, और उस मोक्ष में बताया शृण्वन् श्रोत्रम भवति, सुनता हुआ श्रोत्र बन जाता है। मनवाना मनो भवति, मनन करता हुआ मनो भवति, उसके पास ऐसे बहुत प्राकृतिक कान मन आदि नहीं होते हैं, वो जैसे इच्छा करता है वैसे वैसे उसके सांकल्पिक शरीर होते हैं और उसके द्वारा वो सब कामनाओं को पूरा करता है। तो जीवात्मा शृण्वन् श्रोत्रम भवति, जीवात्मा यदि ब्रह्म हो जाता तो ये कथन नहीं मिलता कि सुनता हुआ श्रोत्र बनता है। तो जीवात्मा ऐसे बनता है, परमात्मा तो बनता नहीं। तो यदि जीव और ब्रह्म एक हो जाते तो ये कथन नहीं मिलता। इससे क्या पता चलता है कि मुक्ति में भी जीवात्मा अलग ही रहता है, एक नहीं हो जाता। समझ में आया राजेश जी? सुनने की इच्छा करता हुआ, जब जीवात्मा मुक्ति में वो सुनने की इच्छा करेगा तो श्रोत्र बन जाएगा। मतलब ये काम तो है नहीं उसके पास, तो अपने आप को श्रोत्र प्राप्त कर लेगा। परमात्मा ही उसको शक्ति देता है, उसी शक्ति से वो श्रोत्र बनता है, सुनता है। ऐसे ही सारे बताए वहां। देखने की इच्छा करेगा तो देख लेता है, जानने की इच्छा करेगा जानेगा, मनन करने की इच्छा करेगा मन हो जाता है। चलो ये प्रकरण पूरा हो गया, अब एक नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं। जीवात्मा मुक्ति में परमात्मा से अलग रहता है या परमात्मा बन जाता है, ये विषय चलाया था, ये यहाँ पर पूरा हो गया। आगे देखिए 31वां सूत्र। सूत्र बोलिए, परम मतः सेतु उन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य परम अतः, इससे भी परे कोई है।
ब्रह्म के बाद भी और कुछ है। ये सूत्र पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्म से भी परे और कुछ है। कैसे पता चल? ब्रह्म से भी उत्कृष्ट कहो, ब्रह्म के बाद कहो, ब्रह्म यहाँ तक है, उसके बाद और है। जैसे हमारा भारत देश यहाँ तक है, और वो पार कर देंगे तो दूसरा देश आ जाता है। ऐसे ब्रह्म को पार करेंगे तो कुछ और है, अथवा ब्रह्म से उत्कृष्ट बढ़िया कुछ और है। ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद किसी और की प्राप्ति होगी। ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है ब्रह्म के बाद भी और कुछ है। तो कहता है कैसे पता चलता है? 4 बातें बता रहे हैं। पहली बात कह रहा है सेतु। सेतु कहते हैं पुल को। तो जैसे पुल के समान बताया गया ब्रह्म को, तो पुल है तो पुल पार करके जाएंगे, कुछ ना कुछ पुल को पार करने के बाद मिलेगा। उन्माना, मान का अर्थ होता है माप, माप तो होता है परिमाण है। तो यहाँ तक ब्रह्म है तो उसके बाद कोई और होगा। जब माप तोला आ जाएगा तब पता चलता है कि उसके बाद और कुछ है। तो माप तोल से भी पता चलता है। संबंध, संबंध से भी पता चलता है। जैसे आप लोग अभी आश्रम से जुड़े हुए अथवा आचार्य से जुड़े हुए, तो इसके मतलब इसके बाद और किसी के साथ संबंध होगा। नित्य नहीं है ना ये संबंध। जब भी हमारा किसी के साथ संबंध होता है वो संबंध हटता है। फिर संयोगास्त वियोगांत, संयोग हुआ तो वियोग भी होगा। चाहे माता पिता हो, गुरु आचार्य हो, स्थान हो, कुछ भी हो, संयोग हुआ तो वियोग भी होगा। तो परमात्मा के साथ संबंध हुआ तो परमात्मा के बाद किसी और के साथ संबंध होगा। और भेद, भेद के रूप में कथन हुआ, अलग अलग कथन किया है। ब्रह्म ये है, उससे अलग कुछ कथन किया है, तो भी पता चलता है ब्रह्म से परे कुछ है, ब्रह्म से और कोई वस्तु है, उत्कृष्ट है। ये बातें बता दें। भाष्य लिखिए, अतः परम, इससे परे, अस्मात् उक्त लक्षणात् प्रकृतात् ब्रह्मणः परम किंचिद अस्ति की आशंका भवति। ये जो लक्षण बताया गया ब्रह्म का, ब्रह्म कैसे कैसा है, बहुत सारी बातें पीछे अभी पढ़ कर आए। कहते उससे भी परे किंचिद अस्ति की आशंका भवति, उसके बाद भी कुछ है ऐसी आशंका होती। तो ब्रह्म से परे, ब्रह्म के आगे, ब्रह्म से उत्कृष्ट कुछ और है ऐसी आशंका होती है। पूर्व पक्षी कह रहा है कुता, कैसे पता चलता है आपको? तो ये 4 बात दोहरा दी। सेतु, उन्मान, संबंध, भेद, व्यपदेशेभ्य। तो व्यपदेश शब्द सबके साथ जुड़ जाएगा। व्यपदेश का अर्थ होता है कथन। सेतु व्यपदेशात, उन्मान व्यपदेशात, संबंध व्यपदेशात, भेद व्यपदेशात च। तो ऐसे ऐसे कथन उपनिषद में मिलता है। इससे पता चलता है कि ब्रह्म के परे भी कुछ है। सेतु व्यपदेश, तो सेतु पुल के समान जो बताया, क्या बताया? उदाहरण दे रहे, यह सेतु इजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम। ब्रह्म को बताया यह सेतु, ये जो ब्रह्म है ये सेतु है। किनकी सेतु है? ईजानानाम, ये यजन करने वालों का ये अक्षर ब्रह्म सेतु है। सेतु का अर्थ हो गया पुल, पुल के समान है। पुल क्या होता है? जैसे पुल में हम क्या करते हैं, एक किनारे से पार करके दूसरे किनारे जाते हैं। तो ब्रह्म क्या हो गया? पुल के समान। तो पुल को पार करेंगे तो कुछ और मिलेगा। तो ब्रह्म जब पुल के समान बता दिया तो ब्रह्म को प्राप्त करके जब आगे बढ़ेंगे कुछ और की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्म से भी परे कुछ है ये पता चलता है।
सेतु शब्द पुल को कहते हैं। एक तो ये जो नदी के ऊपर पुल होता है और जहाँ पानी को भी बांध कर रखते हैं ना, उसको भी सेतु कह देते हैं। बांध, जो बांध कर रखते हैं, तो वो क्या करता है, जल को रोक कर रखता है। तो उस पुल को पार करेंगे तो हमको जलाशय मिलेगा नहीं। इधर हमें सामने पुल है, बंद है, बांध है, तो उस बांध को पार करेंगे तो जलाशय है। तो ऐसे ब्रह्म पुल हो गया, तो ब्रह्म को पार करेंगे तो उस पर कुछ और मिलेगा। ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। अथा यह आत्मा स सेतुर विधृति, ये जो आत्मा है वो सेतु है, विधृति। जैसे बांध है, जल को धारण करके रखता है, ब्रह्म ऐसे धारण करके रखा है, उसके बाद और कुछ मिलेगा। तस्मात् वा एतम सेतुम तीर्त्वा अंधा सन अनंधो भवति। तस्मात् वा एतम सेतुम, इस सेतु को तीर्त्वा, तीर्त्वा क्या अर्थ है वैष्णव जी? तैर करके, जब तैर कर पार करते हैं, उसको जब पार कर जाएंगे तो क्या होगा? अंधा सन अनंधो भवति। अंधा व्यक्ति भी अनंध हो जाता है। अंधा व्यक्ति भी अंधाधुंध नहीं होता है, आगे वो चक्षुष्मान हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है। तो ये सब उपनिषद के वाक्य दे दिए, उसी का व्याख्यान करके बता रहे। यदि ही ब्रह्म सेतु अस्ति, यदि ब्रह्म सेतु है, तरी सेतो परम स्थान क्षेत्र उद्यान आदिवत अन्येन केनचित ब्रह्मणो भिन्नेन भवितव्यम। कहते ब्रह्म यदि सेतु है, ब्रह्म यदि पुल के समान है, तब तो सेतु से पार कोई स्थान होगा, कोई खेत हो, कोई उद्यान हो, बाग बगीचा हो, जो पुल के और दूसरे तरफ हो। तो अन्य केनचित, अन्य किसी से ब्रह्मण भिन्नेन भवितव्यम, ब्रह्म से भिन्न कुछ होना ही चाहिए। यह सेतु शब्द की व्याख्या हो गई। आगे सूत्र में सेतु के बाद है उन्मान। उन्मान में उपदेश, ब्रह्म का माप कहा बताया देखो। अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। चतुष्पाद क्या अर्थ हो जाएगा? चार पैर है, चार पाद है। चार पाद है तो इसका मतलब चार पाद के बाद कुछ और मिलेगा। तो पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, इसके एक पाद तो ये सारा संसार है, और तीन पाद द्यूलोक में खाली है। तो एक और तीन पाद हो गया, कुल मिलाकर चार हो गया। तो चार के बाद कुछ और मिलेगा। 4 किलोमीटर हम गति करेंगे। अब तो रास्ते में जा रहा है, अभी जितना आया ना, ये एक भाग रास्ता आपने अतिक्रमण किया और 3 भाग बाकी है, तो कुल 4 भाग हो गया। तो 4 भाग के बाद कुछ और भी तो होगा। तो ऐसे ब्रह्म का 4 भाग बता दिया, तो 4 भाग के बाद और भी कुछ हो सकता है। ब्रह्मणास्ते पादम ब्रह्माणी, ब्रह्म के एक पाद को बोलता हूँ। ब्रह्म का एक पाद, 1/4 तुझे उपदेश देता हूँ। पाद का अर्थ होता है 1/4। जैसे हम कहते हैं 1 पाव दूध ले आओ। 1 पाव मतलब कितना? पूरा होता है 1 लीटर। तो 1 लीटर के 1/4 को हम 1 पाव कहते हैं। संस्कृत में 1 पाद कहते हैं। तो 1 पाद का अर्थ था 1/4। तो ब्रह्म के 1/4 तुझे बताता हूँ। ब्रह्म के बहुत सारे गुणकर्म स्वभाव है, उसमें से 1/4 बताओ। तो 1/4 बता दिया, मतलब ब्रह्म सीमित हो गया। सीमित हो गया मतलब उसके बाद कुछ और भी मिलेगा। ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। तदित्थम उन्मान प्रदर्शनेन यो ही खलु उन्मान मान यद्वा उन्मानेन लक्षित स किल उन्मानेभ्यः पादाख्येभ्यः भिन्ना अस्ति इति गम्यते ही। कहते ये जो उन्मान प्रदर्शन किया है, ब्रह्म के मापतोल बताया है, तो उन्मानेन लक्षित, माप के द्वारा बताया, परिमाण बता दिया
1 पाद, 4 पाद, 3 पाद, ऐसे उसके मापतोल बता दिया। तो स किल उन्मानेभ्य पादाख्येभ्य भिन्न अस्ति। तो पाद आख्या वाला जितना बताया गया उससे भिन्न भी कुछ होगा। तो जैसे दूध रखा हुआ है, हम उसमें से 4 पाद ले आए। 4 पाद मतलब कितना? 1 लीटर ले आए दूध, तो बाकी दूध बचा हुआ है। तो ब्रह्म का ऐसे 4 पाद है, तो 4 पाद के बाद कुछ और होगा, ऐसे संभावना कोई कर सकता है। तत्र शिवम अद्वैतम चतुर्थम पादम मन्यते त्रिपादस्य अमृतम दिवि। तो ये 2 वाक्य और दे रहे। शिवम अद्वैतम, शिव जो है वो अद्वैत है। चतुर्थम पादम मन्यते, उसका चतुर्थ पाद मानता हूं। पाद की चर्चा है। त्रिपादस्य अमृतम दिवि, ये वेद मंत्र भी है, उपनिषद में भी आता है। और आगे कहते हैं अत्र उभयत्र अपि उन्मान प्रदर्शनेन शिवात् अद्वैतात् परम तथा अमृतात् परम किंचित भवेत् इति सूच्यते। तो इनमें कहते शिवम अद्वैतम चतुर्थम पादम, शिव जो है अद्वैत चौथा पाद है। तो मतलब इसके बाद और कुछ मिलेगा। त्रिपादस्य अमृतम, तो 3 पाद के बाद कुछ और भी हो सकता है, ऐसे सूचित होता है। 2 बातें हो गई, एक सेतु और एक उन्मान। अब तीसरी बात है संबंध व्यपदेश। संयोगो इति यावत् तस्य व्यपदेश। संबंध का अर्थ है संयोग, प्राप्ति। परम ज्योति उपसंपद्य, उपसंपद्य क्या अर्थ है? प्रणव जी, प्राप्त करके। अब ये करके मतलब उसके बाद कुछ और होगा। मैं भोजन करके, इसका मतलब क्या होता है? भोजन करने के बाद कुछ और कर रहा हूं। तो ऐसे ही यहाँ लेवंत है, तो करके और किसी को प्राप्त करेगा, क्योंकि परम ज्योति को प्राप्त करके फिर और किसी को प्राप्त करेगा, ऐसे अर्थ आएगा। प्राज्ञात्मना संपरिष्वक्त, प्राज्ञ आत्मा के साथ संपरिष्वक्त वो जुड़ जाता है। यह संयोग दिखा रहे, संयोग ही वियोगो अपेक्षा। संयोग जो है ये वियोग की अपेक्षा रखता है। जिस किसी के साथ भी संयोग होता है तब वह वियोग भी होगा। संयोग है तो वियोग होगा। चाहे पति पत्नी हो, माता पिता, पुत्र पुत्री हो, गुरु आचार्य हो, किसी के साथ भी संयोग है तो वियोग होगा। तो ये कहता है ईश्वर के साथ संयोग होता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, प्राप्त किया तो मतलब उससे वियोग भी होगा। तो ईश्वर से वियोग होगा तो किसी और के साथ संयोग होगा, ये दिखा रहा है। पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा है कि ईश्वर को प्राप्त किया, ईश्वर के साथ संयोग हुआ, इसका मतलब संयोग हमेशा रहेगा नहीं, कभी ना कभी वियोग हो जाएगा। तो वियोग हो जाएगा तो ईश्वर से वियोग होकर किसी और के साथ संबंध होगा, तो कोई और है ये दिखाना चाहते। तो कस्यापि प्राप्तो संयोगे व पूर्व प्राप्तात् वियोगो भवति तथा प्राप्तात् अपि वियोगेन भाव्यम एव उत्तर प्राप्तो। कहते किसी के साथ भी संयोग प्राप्त होने पर पूर्व प्राप्तात् वियोगो भवति। आप लोग अभी यज्ञशाला में बैठे, यज्ञशाला के साथ आपका संयोग है। अब जब कक्षा पूरी हो जाएगी तो यज्ञशाला से आपका वियोग होगा। तो वियोग होगा तो किसके साथ संयोग होगा? अपने अपने कमरे में जाएंगे, तो यज्ञशाला से वियोग और अपने कमरे में संयोग होगा। तो ये संयोग पहले के साथ वियोग होता है, बाद वाले के साथ संयोग हो जाता है। तो वियोग है ना भाव्यम एवं उत्तर प्राप्त हो। उत्तर की प्राप्ति होने पर, बाद वाले की प्राप्ति संयोग होने पर पहले का वियोग हो जाता है। तो अभी माता पिता के साथ संयोग है,
तो पीछे के माता पिता से वियोग हो गया, तभी नए माता पिता मिलते हैं। तो इसको जो समझता है तो इन माता पिता के वियोग होने पर दुखी नहीं होगा, नहीं तो दुखी होगा। राग तो तब इसलिए बनता है ना जब आप संबंध को क्या मानते हैं तो राग होता है। नित्य मानेंगे तो राग होगा, अनित्य मानेंगे तो राग नहीं होगा। तो माता पिता के प्रति कर्तव्य होते हुए भी राग नहीं होना चाहिए। तो संयोग है तो वियोग होगा। तो इसी जन्म में खाली संयोग हुआ क्या, पीछे और जन्म था या नहीं था, और वह माता पिता थे या नहीं थे, उनके लिए तो कभी दुखी नहीं होते। अपने माता पिता के लिए बहुत दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं। हाँ, संयोग अस्त वियोग अंत, जिसके साथ भी संयोग है वियोग होगा। तो ये तो सिद्धांत है। आगे कह रहे यात्रायाम यदि एकम नगरम प्राप्तम नगरांतरम न प्राप्तमिति न वक्तुम शक्यते। यात्रा कर रहे तो ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, तो एक नगर को प्राप्त कर लिया तो उसी में हम ठहर जाएंगे, ऐसे नहीं। यात्रा चल रही है, उसके बाद दूसरे नगर को जाएंगे, तीसरे नगर को जाएंगे, ऐसे पार करते करते जाते हैं। तथैव ब्रह्म प्राप्त सत्यम न तथो वियोगो न अन्यस्य प्राप्ति संबंध यदि न वक्तुम शक्यते। ऐसे ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर उसके बाद वियोग होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म की भी प्राप्ति हुई, ब्रह्म के साथ संबंध हुआ तो ब्रह्म का संबंध में हट जाएगा। तो ब्रह्म के बाद कोई और है उसकी प्राप्ति होगी। भेदम उपदेश विष्णु यत् परमम पदम, विष्णु का जो परम पद है, तो विष्णु कौन सी विभक्ति है, तो विष्णु अलग है और परम पद अलग है। तो विष्णु हो गया ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक होने से उसको विष्णु कहते हैं। तो विष्णु का परम पद, मतलब विष्णु अलग है और परम पद अलग है। परम पद क्या होता है? परम ऊंचा पद कौन सा है? सबसे ऊंचा पद मोक्ष। तो मोक्ष अलग है, ब्रह्म अलग है, ऐसे कह रहा है। कौन कह रहा है? तो सिद्धांत मुख्य क्या होगा? एक ही है। तो कहते विष्णु का जो परम पद, ब्रह्म का परम पद, तो ब्रह्म अलग है, परम पद अलग है। अत्र विष्णुरपि भिन्नम परम अभिष्टम सूच्यते। विष्णु तो साधन हो गया और विष्णु का परम पद साध्य हो गया, ऐसे सूचित हो रहा है। अथ य एष अंतरक्षिणे पुरुष दृश्यते। अथ य एष अंतर आदित्ये हिरण्मयः पुरुष दृश्यते। जो आग के अंदर पुरुष दिखाई देता है और जो आदित्य के अंदर हिरण्मय पुरुष दिखाई देता है। अब इस कथन से क्या पता चलता है कि ये पुरुष कहाँ है? आग के अंदर है, आदित्य के अंदर है, उससे बाहर कोई और चीज है तो कोई और चीज है, ये भेद से पता चलता है। अत्र शरीरे व्यापक भिन्न पुरुष आदित्य वर्तमान वर्ण्यते। आंख में अलग पुरुष है, आदित्य में अलग पुरुष है, ऐसे भेद मिलता है। समझ में आया? तो पूर्व पक्षी क्या कहना चाहते हैं कि परमात्मा ब्रह्म से परे कोई और तत्व है। कैसे पता चलता? चार हेतु बताए, चार बातें बताए। कौन सी चार? सेतु, अनुमान, संबंध और भेद। तो एक एक का उत्तर सिद्धांती एक एक सूत्र में देगा। पहला क्या था? सेतु। तो सेतु का उदाहरण उत्तर दे रहे सिद्धांति का सूत्र है। क्रमशः उत्तरयति तत्र प्रथमम सेतु व्यपदेश विषय। वहां जो पहला है सेतु के बारे में बताया था उसका उत्तर दे रहे।
सूत्र बोलिए, सामान्यतु। सामान्य, सामान्य का अर्थ है समान का भाव, समानता होने से। तो सेतु के साथ ब्रह्म की समानता, सेतु क्या करता है? धारण करता है। पुल यदि टूट जाए तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है, बांध टूट जाए तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। सेतु धारण करता है, ब्रह्म भी धारण करता है। इस कारण से कह दिया ब्रह्म सेतु के समान है। वास्तव में सेतु नहीं, ब्रह्म पुल है, पुल को पार करके और किसी को पास जाएंगे ऐसी बात नहीं। वो तो एक धर्म है, धारण करना धर्म है, इस कारण से पुल के समान कह दिया। भाष्य देखिए, सामान्यतु यश्च सेतु व्यपदेश प्रदर्शितः स खलु सामान्य धर्मात् उक्तः। ब्रह्म को जो सेतु कह दिया गया है, ये जो प्रदर्शन किया है शास्त्र में, ये सामान्य धर्म से, सामान्य दोनों में कोई समानता है, दोनों में कोई एक विशेषता है जो पुल में भी है, ब्रह्म में भी है। वो क्या है? कहते विधारकत्वम ही सेतो सामान्य धर्म तत्र अभिष्ट। विधारकत्व धर्म, विशेष रूप से धारण करना। पुल क्या करता है? दोनों किनारों को आपस में धारण करता है, जोड़ता है। वो ना हो तो दोनों किनारे टूट फूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग ना हो, जुड़ जाए, ये धर्म है। ऐसे जो बांध है, तो बांध जल को धारण करके रखता है, नहीं तो जल प्लावन हो जाएगा। तो इसी रूप में सामान्य धर्म अभिष्ट है, इच्छित है। न तो काष्ठ मृदादि मयत्वम अपि तत्र कल्प्यते। तो ये सामान्य धर्म तो मिलता है, नहीं जैसे लकड़ी का पुल बनाते हैं, आजकल सीमेंट के पुल बनाते हैं, लोहे का पुल बनाते हैं, मिट्टी में बड़े बड़े बांध बांधे जाते हैं। ऐसे परमात्मा कोई बांध के समान नहीं है। सेतुर ही स्रोतसा विधारको ब्रह्मापि जगत मर्यादानम लोकानाम च विधारका। पुल जो है ये स्रोत का धारण करने वाला है, स्रोत बह रहा है उसको धारण करके रखता है। ब्रह्म भी जगत की मर्यादा को, लोकों को विशेष रूप से धारण करता है। उक्तम च लोकानाम असंभेदाय। संभेद, संभेद क्या होता है राजेश जी? संभेद, संभेद विनाश, समय सम्यक रूप से भेद, भेद मतलब तोड़फोड़ कर देना। तो अच्छे प्रकार से तोड़फोड़ मतलब संभेद विनाश, और असंभेदाय अविनाश के लिए। तो परमात्मा लोक को धारण करता है, नहीं तो सब विनाश हो जाएगा। परमात्मा धारण न करे तो जगत में और हमारा जीवन में एक सेकंड में समाप्त। परमात्मा पकड़ कर रखा है तब हमारा जीवन चल रहा है, तब ये जगत चल रहा है, नहीं तो जगत और लोक नहीं चलेगा। ऐसा सर्वेश्वर, ये सबका ईश्वर है, मालिक है। सेतुर विधारण, सेतु, ये सेतु है विशेष रूप से धारण करने वाला। येषाम लोकानाम असंभेदाय। बृहदारण्यक उपनिषद में भी ऐसे बता कि ये विशेष रूप से धारण करता है। क्यों धारण करता है? ताकि लोक का विनाश न हो जावे, इसलिए परमात्मा धारण करता है। चलो, एक उत्तर दे दिया, बाकी का उत्तर कल पढ़ेंगे हम। ओ